आप टेंशन मत लो कि यार अब मैं क्या करूं। सिंपल है ना, 6 महीने आप मतलब बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डर्स लगा लो। ट्रस्ट मी, ये जो चीजें हैं ये सिर्फ 6 महीने का गेम है। तो आपका क्या एक ओपिनियन है पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो प्लान भी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये अपने आप में ही बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर आपके पास प्लान बी है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने प्लान ए पर फुल एनर्जी के साथ फोकस नहीं किया है। बट मेरा ना इससे थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। मुझे ये लगता है कि प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कल का ही नहीं पता है, हमारा कल ही इतना अनसर्टेन है, तो हम कैसे उस एक चीज पर रिलाई कर सकते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। तो आज मैं वही प्लान बी के ऊपर डिस्कस करूंगा कि अगर आपका प्लान ए वर्कआउट नहीं किया तो क्या आपके पास प्लान बी की ऑप्शंस हो सकती हैं। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने रखा है वो लोगों के लिए जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि अब उन्हें नेक्स्ट क्या करना है, और सेकंड पार्ट में मैंने रखा है कि जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा बहुत खुद के बारे में हिंट है कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में। देखो, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया है तो एटलीस्ट 3 से 4 साल दिए होंगे और अच्छे से पढ़ाई की होगी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैंने कुछ ऑप्शंस लेके आया हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टीचिंग एट ऑफलाइन सेंटर। अगर आपने देखा होगा जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उनमें ना जो नॉलेज होती है वो इतना डीपली नहीं पूछी जाती है, वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही पूछते हैं। तो हमें पता है कि हम जब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें सब डिटेल में ही पढ़ना होता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिटेल में पता है, तो आप ऑफलाइन सेंटर्स में जाके पढ़ा सकते हो। आपको मंथली आपको आपकी सैलरी मिलेगी और आपको पता होगा कि मैं मंथली मेरा जो है इतनी सैलरी आ रही है। तो आप उस तरीके से अपने आप अपने जो फाइनेंशियल्स हैं या अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको मेंटेन कर पाओगे। सेकंड ऑप्शन है टीचिंग ऑन यूट्यूब। अब देखो, जो पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट से डिफरेंट है। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि आपको फिक्स अमाउंट का इनकम आता रहेगा, पर इसमें हमें पता नहीं है कि कितने अमाउंट का इनकम आएगा या कब तक इनकम आएगा, इसीलिए। बट मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि यूट्यूब हमें एक एक फ्रीडम देता है कि आपको आपको अपनी मर्जी से जो चीज़ पढ़ानी है वो आप पढ़ा सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। अब देखो, मैं इसके एक एग्जांपल देता हूँ। एक यूपीएससी प्रेप करके चैनल है, आप सर्च करना। उसमें जो सर हैं उन्होंने 2 बार यूपीएससी क्लियर किया है। ठीक है, 2 बार उनका लिस्ट में नाम आया, बट उन्हें कोई सर्विस अलॉट नहीं हुई है। मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो देखी थी उनकी, अब मुझे रीज़न एग्जैक्टली याद नहीं है। बट तुम ये देखो, उस इंसान ने 2 बार यूपीएससी क्रैक किया है और दोनों बार उनका लिस्ट में नाम था, बट उसके बाद भी सर्विस अलॉट नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, अपना यूट्यूब चैनल खोला, यूट्यूब पे लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि अगर आपका पेपर क्लियर ही हुआ है तभी जाके आप यूट्यूब पे गाइड कर सकते हो। नहीं यार, नॉलेज और पेपर क्लियर करना डिफरेंट थिंग है। ठीक है, तो आप अपनी नॉलेज भी शेयर कर सकते हो वहां पर। अब थर्ड ऑप्शन आती है कंटेंट क्रिएशन। जो ये कंटेंट क्रिएशन है ये यूट्यूब पे टीचिंग वाले जो कंटेंट है उससे डिफरेंट है। क्योंकि देखो, जब आप यूट्यूब पे टीच करोगे तो वो डिफरेंट चीज होगी। कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा सर्कल है जिसमें आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, मैं अभी जो फोकस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सेल्फ इंप्रूवमेंट में, कि आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हो या आप अपने आप की कैसे हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो एक कैटेगरी ये होगी जिसमें कि आप वेरियस चीजें लाइक लोगों को बता सकते हो। अगर किसी इंसान को फोकस करने में डिफिकल्टी हो रही है या किसी को स्टडी करने में डिफिकल्टी हो रही है, कोई सिर्फ 1 घंटे ही पढ़ पा रहा है, तो आप बता सकते हो कि 2 घंटे कैसे पढ़ सकते हो, 10 घंटे कैसे पढ़ सकते हो, या टेक्निक्स बता सकते हो। तो इस तरीके से सेकंड, आप ओपिनियन बेस्ड कंटेंट बना सकते हो। यार देखो, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है ना और जिसने अच्छे से प्रिपरेशन किया उसका दिमाग खुल जाता है। ठीक है, उसे हर एक चीज के प्लस माइनस मतलब पता होते हैं, तो वो अपने ओपिनियन शेयर कर सकता है। अब आप देखोगे यूट्यूब पे कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं और बढ़िया मतलब वीडियोस बना रहे हैं, उन पे व्यूज आ रहे हैं क्योंकि लोग आपके ओपिनियन सुनना चाहते हैं। तो आपका क्या एक ओपिनियन है पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। एग्जांपल के लिए जैसे भी नीट का पेपर लीक हुआ, तो लोग मतलब उसके सुनना चाहते हैं कि क्यों हुआ है या इसकी क्या रेमेडीज हो सकती है। अगर आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया तो आप बता सकते हो भाई कि हाँ ये रेमेडीज हो सकती हैं, ये चीज करनी चाहिए, तो लोग आपको सुनेंगे। तो नेक्स्ट आप बना सकते हैं इन्फॉर्मेशन वीडियो, जैसे ध्रुव राठी हो गए, नीतीश राजपूत बनाते हैं। अब एक बात बताओ, आपको सारे जहाँ की नॉलेज है, ठीक है, क्या आपने लोगों को गाइड कर सकते हैं कि अगर इंडिया का जो रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट गिर रहा है तो उसके क्या रीजंस हैं, और अगर अगर ये जो रुपी है बहुत ज्यादा गिर गया तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये डेफिनेटली आपने पढ़ा हुआ है, बस आप बता नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो वो बताना शुरू करो और धीरे धीरे आप सिर्फ नॉर्मली बात करना शुरू करो ना। ऐसा मत सोचो कि मुझे उस लेवल की एडिटिंग करनी है, सिंपल आप कम्युनिकेटिव करो। उसके अलावा आप डेली न्यूज भी बता सकते हो। अब आप एक बात बताओ, आप द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते ही होगे डेली जिसमें न्यूज आती होगी। मैं आप ना चैनल सर्च करना प्रभजोत स्पीक्स करके, वो इंसान पता है क्या करता है, वो शॉर्ट्स बनाता है।
3 मिनट में वो जितनी भी एक दिन की इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उन्हें वो बताता है। और आप देखोगे ना उसके व्यूज़ देखने जाके कितने हैं वो, जबकि आप भी तो वही काम कर रहे हो ना, आप भी तो नॉलेज ले रहे हो, आप तो उससे ज़्यादा नॉलेज ले रहे हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये भी कर सकते हो। अब मैंने जितने भी ये सारे आपको पॉइंट बताए, अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, ये कहीं ना कहीं वो आईएएस वाला काम ही करते हैं कि लोगों की हेल्प करना। तो यहाँ से भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। बस हाँ, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर एक चैलेंज है, वो ये है कि आप कैमरा फ्रेंडली नहीं हो। बट ट्रस्ट मी, ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ 6 महीने का गेम है। आपको लगता होगा कि यार मैं कैसे कैमरा के आगे बोलूँगा, तो 6 महीने में आप कैमरा से के सामने बोलने से लेके आप बेसिक लेवल की एडिटिंग सब कुछ सीख जाओगे। इसमें कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। जहाँ आपने 4 साल एक पढ़ाई को दे दिए हैं, तो आप 6 महीने को एटलीस्ट इस चीज़ को दे ही सकते हो। तो फोर्थ ऑप्शन है प्राइवेट जॉब। यार देखो, आप सोच सकते हो कि हाँ अब लेट हो गया है, बट यार देखो, कोई भी चीज़ ना ऐसा नहीं होता कि आप कर नहीं सकते हो। लेट हुए हैं बट ख़त्म तो नहीं हुए ना ऑप्शंस, तो आप ट्राई कर सकते हो, उनमें आपको कहीं ना कुछ जॉब मिल जाएगी। और बहुत ऑप्शंस होती हैं प्राइवेट जॉब्स में यार, ठीक है, बस अपने कॉन्फिडेंस को रखो। फिफ्थ थिंग है वो है नई स्किल। देखो, आप ना एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि आप ना 3 से 4 महीने एक स्किल सीख लो, ठीक है, उसके बाद उस स्किल की सर्विसेज प्रोवाइड करो। कोई भी स्किल यार आप 3 से 4 महीने में सीख लोगे, इतना कोई टफ नहीं होता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, जो इंसान अगर 4 साल तक ऐसे पढ़ सकता है, इतना डेडिकेटेड पढ़ सकता है, तो उसके लिए कोई स्किल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से स्किल्स के बहुत ऑप्शंस होते हैं, आप सर्च करो, थोड़ा मेहनत आप भी करो और देखो कि आपके लिए कौन सी सूटेबल है। तो सिक्स्थ ऑप्शन है अपना खुद का बिजनेस। और मैं बिजनेस का मतलब ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल आप फंड करो एंड फिर वो बिजनेस स्टार्ट करो। आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स भी लॉन्च करती है, जिसमें कि अगर आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ आती है वो आती है आपको एक्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा एंड आपको काम करना पड़ेगा। आप टेंशन मत लो कि यार अब मैं क्या करूँगा। देखो, मैंने अभी इतने में ही इतनी सारी ऑप्शंस बता दी हैं। और बस हाँ, इसमें दो आप जहाँ आप 4 साल दे सकते हो, वहाँ आप 5-6 महीने दो। इन सब चीज़ में आराम से आपका प्लान भी वर्कआउट करेगा। तो ये थी उन लोगों के लिए ऑप्शन जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि मैं क्या कर सकता हूँ या कुछ है। देखो, ये वाला इन लोगों के लिए थोड़ी आसानी ये है, इसमें मैं खुद को भी गिनता हूँ। तो मैं जब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था, उससे पहले मेरा था थोड़ा सा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी टाइप में मेरा इंटरेस्ट था। तो उससे मेरे को थोड़ा सा ईजी हो गया था कि मैं साथ में क्या कर सकता हूँ प्लान बी में। अभी मैं कंटेंट तो बना रहा हूँ बट साथ में मैं एडिटिंग भी सीख रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही कुछ लोग होंगे जिनको आइडिया होगा कि मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट था, भले ही ट्रैवल हो गया, भले ही फोटोग्राफी, पेंटिंग, ड्राइंग, या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपको बहुत मज़ा आता था। तो अब मैं आपको कहूँगा कि आप उसी चीज़ में जाओ और उसी चीज़ को परस्यू करो। क्योंकि जैसे मेरा वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, तो ये चीज़ मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा, बट ओवर द टाइम ये चीज़ मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह रिटर्न देगा, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। और जब मैं इसमें एफिशिएंट हो जाऊँगा तो मेरे लिए इनकम के सोर्सेज खुल जाएंगे। बहुत सारे इनकम के सोर्स होते हैं इसमें भी। तो आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ करना पसंद है, तो इस चीज़ में जाओ, भले ही वो कोई भी हो, ठीक है। बस हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना होगा। जैसे मैंने खुद को 10 दिन दिए थे, ठीक है, जब मैंने यूपीएससी के लिए छोड़ा था। तो उसके बाद जब मैंने 8 से 10 दिन दिए खुद को फिगर आउट करने के लिए कि मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ, और मैंने फिगर आउट किया एंड मैं उस चीज़ को स्टिक कर रहा हूँ। मैं अभी 2 चीज़ें कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है। सेकंड चीज में क्या कर रहा हूँ, साथ में मैं वीडियो एडिटिंग भी सीख रहा हूँ। तो ये दोनों चीजें मेरे को हेल्प करेंगी मेरे फ्यूचर के लिए। और मैंने भी खुद को 3 से 4 महीने का टाइम दिया है कि मैं इसमें एक्सपेरिमेंट करूंगा, सीखूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दिन में मैं ये सब कर लूंगा या मैं हफ्ते में वीडियो एडिटिंग सीख जाऊंगा। नहीं सीखेंगे, मुझे पता है इसमें टाइम देना पड़ेगा। तो आपको भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बट मैं ये कहूंगा, यहाँ आपने 4 साल दिए कि आप 6 महीने नहीं दे सकते यार। सिंपल है ना, 6 महीने आप बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डर्स लगा लो और अपना काम करो बढ़िया से। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आओ और अपने जो क्वेरी है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। मैं उसका आपको जो भी आंसर होगा वो मैं दूंगा।